दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीके नॉलेज टाइम पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एनएपीएस के बारे में, यानी नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। जी हाँ, आपने सही सुना, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। ये केंद्र सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई है जिसके अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार के लिए आगे उत्साहित करने का प्रोग्राम है ये इनका। तो इसका क्या लाभ है और इसमें कैसे रजिस्ट्रेशन करें, इसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नए नोटिफिकेशन जानने के लिए बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात आती है कि एनएपीएस की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सरकार को एनएपीएस की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ऐसे बहुत सारे युवक हैं जो अप्रेंटिस आईटीआई कर चुके हैं या डिप्लोमा कर चुके हैं, लेकिन उनके पास कोई भी कुशल कारीगरी का गुण नहीं होता है। तो सरकार ने क्या किया कि उन्हें कुशल कारीगर बनाने के लिए अप्रेंटिसशिप योजना चलाई, यानी उन्हें कुशलता प्रदान करने के लिए। जी हाँ, तो उन्हें कुशलता प्रदान करने के लिए उन्होंने अप्रेंटिसशिप बनाया। तो अप्रेंटिस के तहत आपको क्या किया जाता है कि आपको ट्रेनिंग दी जाती है, और ट्रेनिंग होती है दोस्तों दो प्रकार की। जी हाँ, ट्रेनिंग आपको दो प्रकार से दी जाती है। एक होता है बेसिक ट्रेनिंग, जो आपको आईटीआई या डिप्लोमा के बाद अप्रेंटिस करने जाने पर ही दी जाती है। तो इसमें क्या होता है कि आपको स्टाइपेंड, न्यूनतम वेतन जो होता है 7500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप अगर अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो आपके पास न्यूनतम योग्यता 8वीं पास से लेकर 12वीं पास होनी ज़रूरी है। और अगर बात कर लेते हैं सेकेंड ऑप्शन की, तो सेकेंड ऑप्शन होता है आपका ऑन दी जॉब ट्रेनिंग, यानी आप कहीं पे जॉब आपकी लग गई है, उसके बाद जो आपको ट्रेनिंग दी जाती है वो होती है ऑन दी जॉब ट्रेनिंग। इसमें आपको स्टाइपेंड के साथ साथ कंपनी द्वारा या सरकार द्वारा भी कुछ पैसे दिए जाते हैं, यानी कि इसकी जो आय होती है वो बेसिक ट्रेनिंग से अधिक होती है। जी हाँ, अब आप बात कर लेते हैं कि एनईपीएस क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों बता दें कि सरकार के पास आपका डाटा होना ज़रूरी है। जी हाँ, सरकार के पास आपका डाटा होना ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने एक वेबसाइट बनाई है एनएपीएस, जहाँ पे आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स का क्या करेंगे, सत्यापन करेंगे। जी हाँ, उसमें क्या होता है कि आप जैसे इस वेबसाइट खोलेंगे उस पर क्या करेंगे, आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को उस पर सत्यापित करेंगे, अपलोड करना पड़ता है। उसमें आपका 10th का मार्कशीट होगा, आईटीआई की मार्कशीट होगी, और जिसने अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट होगी। उस पर आधार कार्ड का आपका वेरिफिकेशन होगा। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें उससे रिलेटेड और उसमें वहाँ पे आपको देने पड़ेंगे। तो अब बात आती है कि क्या बिना इसके एनएपीएस के हम अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप एनएपीएस के बिना है अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि आपको इसमें गवर्नमेंट सेक्टर में आप नहीं कर सकते हैं अप्लाई। जी हाँ, आप इससे बिना एनएपीएस किए गवर्नमेंट सेक्टर में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जब आप उस पर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके लिए एक रजिस्ट्रेशन नंबर और एक पासवर्ड दिया जाता है, जिसका उपयोग करके आप किसी भी आप अप्रेंटिसशिप स्कीम में क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन विदाउट उस रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के आप किसी भी गवर्नमेंट इस सेक्टर के स्कीम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। जबकि एनएपीएस के बिना आप कर सकते हैं, लेकिन वो क्या होगा, आपका प्राइवेट सेक्टर होगा। जी हाँ, प्राइवेट सेक्टर में आप आसानी से जाकर अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो आपको एनएपीएस पे जाना जरूरी होगा, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना आपका अनिवार्य होगा। तो दोस्तों इसी तरह तो दोस्तों जो हम अब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बता रहे हैं, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया करने के लिए सबसे पहले आपको वेबसाइट पर जाना होगा। गूगल क्रोम खोलिए, उस पर आप अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन या आईटीआई रजिस्ट्रेशन अप्रेंटिसशिप फॉर करके सर्च कर लीजिए। वहाँ पर आपको आ जाएगा एनएपीएस। आप एनएपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी द्वारा लॉगिन कर जाइए। वहाँ पे अपना एक अकाउंट बनाइए। अकाउंट में बनाने के बाद आपको आएगा अपना बेसिक जो आपकी इन्फॉर्मेशन है उसको देने के लिए। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन में आप अपना मोबाइल नंबर, आधार कार्ड संबंधी और सारी सूचनाएं अपना उसमें भर दीजिए। उसके बाद वो आप जब फाइनल सबमिट करेंगे तो आपको एक रजिस्ट्रेशन और एक पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। दोबारा उसे
पासवर्ड को लॉगिन करके पासवर्ड रीसेट करिए। रीसेट करने के बाद नया पासवर्ड डालिए और वो आपका हो जाएगा। और उस वेबसाइट का एक फ़ायदा ये है दोस्तों कि आप जितनी भी आपको अप्रेंटिसशिप निकली हुई है गवर्नमेंट की तरफ से या फिर प्राइवेट सेक्टर की तरफ से पूरे इंडिया में, वो आपको वही वेबसाइट पर ही आपको देखने को मिल जाएगी और आप सिर्फ एक क्लिक के जरिए उसको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। दोबारा आपको उसमें कोई भी फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट आपके पहले से ही वहाँ पे वेरीफाई हो चुके हैं। तो वेरीफाई जब हो चुके हैं तो उसे दोबारा से फिलअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। एक ही बार में आप एक क्लिक करिए, आपके लिए अप्लाई हो जाएगा। वो चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, वो सब के लिए अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी जानकारी? अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।